श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु हवा होगा चलेगा। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की जय। जवाहरलाल नेहरू की श्री जवाहरलाल नेहरू की श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक जगह ऑपरेटर को देखिए, एक जगह स्थिर हो। अच्छा आप भी बोले बोल उधर 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 पीछे बोलिए, बीच में शुरू हो गया, बीच में आगे इधर कर दिया था। स्थिर रूप से रहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। जिन परिस्थितियों से गुजरकर हम लोग का देश यहाँ पहुँचा है, हम लोग सब जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में कितने वीरों ने अपनी प्राण की बाजी लगाकर हम लोग को स्वतंत्रता दिलवाया है। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने अधिकार हैं, हमारा देश हम लोगों के बलबूते, हम लोगों की ईमानदारी सच्चाई पर निर्भर है और उससे आगे बढ़ रहा है। इस समय भी अभी भी हमारा देश चुनौतियों से जूझ रहा है। पूर्ण विकसित यह देश नहीं बना है, हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। इसके लिए हर नागरिक को सबसे पहले ईमानदारी से अपना अपना काम करना है, अपने उत्तरदायित्व को निभाना है। क्या उत्तरदायित्व है? बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, नैतिक शिक्षा ग्रहण करें,
धर्म पर आस्था रखें और गुरु महाराज ने सबों के लिए, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया है और कैसे रहा जाता है, कैसे जीवन बिताना है, इस बात किसी के साथ छल न हो, किसी के साथ धोखा न हो, ईमानदारी के साथ दूसरे को मदद करते हुए, पारस्परिक मेल बनाते हुए रहना है। खेल कूद के जगत में विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है। जो भी हो, अपना भरण पोषण का उपाय तो विद्यार्थी करेंगे ही, साथ साथ देश कैसे विकसित बनेगा, हमारे बुजुर्ग कैसे सुरक्षित रहेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, देश को जब भी जो चुनौती हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना, ये प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य है और इसको हम लोग पूरा करें, तभी देश आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग खुशहाल रहेंगे। इन कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, राष्ट्र के लिए वक्ता हमें है। उपस्थित सम्माननीय समस्त विद्वत जन, परमादरणीय हमारे, सही करिए उसको, परमादरणीय हमारे विजय धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भारत देश का अर्थ ही होता है, भा मतलब होता है प्रकाश। उसको आता नहीं करने के लिए। आज हम लोग स्वतंत्र नागरिक के साथ साथ एक गणतंत्र की बहुत बड़ी व्यवस्था है। विश्व के सबसे विशेष संख्या वाला देश, सबसे बड़ा गणतंत्र आज हमारा भारत देश है। इस भारत देश में अपना एक संविधान है। संविधान सबसे बड़ा है। महात्मा गांधी भारत देश को आज़ाद करने में मुख्य भूमिका निभाए, उनके साथ बहुत सारे लोग लगे, बहुतों ने कुर्बानियाँ दी। देश आज़ाद हो गया, लेकिन संविधान नहीं था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कोर कमेटी के सभी सदस्यगण सबों ने एक संविधान का प्रारूप देकर के अग्रगण्य रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में संविधान को पेश किया। ठीक था पहले, लेकिन एक बात अंबेडकर ने बड़ा अच्छा ही कहा है कि संविधान को अगर ठीक से चलाने वाला नहीं हो तो संविधान बुरा हो सकता है, लेकिन बुरा संविधान भी अगर ठीक चलाने वाला हो तो संविधान सबसे अच्छा कहलाता है। तो इस बात को सदैव ख्याल रखना चाहिए
कि संविधान समता की एक बहुत बड़ी भूमिका है। विषमता के समक्ष संविधान ने समता देने का काम किया। माताओं को एक स्वतंत्र विचार दिया, अधिकार दिया। निचले तबके के लोगों को भी उठाने का संविधान ने काम किया और जन जन तक लोग कम से कम एक सूत्र में बंधे, एक राष्ट्र के छत्र छाया में रहे, एक तरह का सबका अधिकार हो, एक तरह को सुविधा मिले, एक तरह का विचार बने। आदि आदि बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे लोग समान रूप से जीवन जिए, ये उन्होंने भूमिका रखी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो एक विशेष बात यह रही कि जो सबसे नीचे पैदान के लोग थे उनको भी एक संसद में जगह दी गई, सरकार में भी स्थान दिया गया। तो एक विशेष भूमिका रही। लेकिन हम लोगों को ये ख्याल करना होगा कि सबसे जो उत्तम स्थिति बनती है, उत्तम स्थिति ये बनती है कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सरकार और नेताएं सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। और जिनका सरकार को सर्वोपरि मानने के अधिकार हो जाता है तो राष्ट्र को पीछे कर देता है। इसलिए जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाने में अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, उसकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। इसलिए सदैव ख्याल रखना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि तभी बन सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक के अंदर राष्ट्र भक्ति का सदैव मन में बना रहेगा, तब सर्वोपरि राष्ट्र हो सकता है। अगर स्वार्थ निहित कोई कार्य करेगा, केवल अपना ही सब कुछ समझेगा, भौतिकता के सुख में केवल अपना ही विशेष भूमिका रखेगा, तो निश्चित है कि उसके जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई रहे। आज अपना स्वाभिमान बचाने के लिए लोग लड़ाई करते हैं, राष्ट्र का स्वाभिमान चला जाता है, उसके पीछे किसी का सोच या फिक्र नहीं हुआ करता है। इसीलिए सब नागरिकों का कर्तव्य होता है कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए। राष्ट्र का उन्नत ही हम लोगों का उन्नत है। राष्ट्र का उन्नत अगर नहीं होगा तो हम लोगों का उन्नत होना संभव नहीं है। धर्म के क्षेत्र में भी अगर आप देखें, धर्म तभी हम लोग कर सकते हैं संसार में या देश में जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र सुरक्षित अगर नहीं रहेगा तो हम धर्म नहीं कर सकते, ना कोई अनुष्ठान कर सकते, ना ठीक से हम लोग जी सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए। राष्ट्र को चलाने वाला अगर सही दिशा की तरफ चलाए तो प्रत्येक नागरिकों में देशभक्ति का गुणगान, यशगान भरने की ताकत राष्ट्र चलाने वाले को देने की क्षमता है। लेकिन स्वार्थ जहाँ निहित होता है वहाँ राष्ट्र पीछे पड़ जाता है। इसीलिए सदैव ख्याल रखना चाहिए कि हमें राष्ट्र को लेकर के चलना है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। एक महात्मा भी हो या शंकराचार्य हो या कोई जगत गुरु ही हो, राष्ट्र को अगर पीछे रखता है तो पूर्ण रूप से ना वो महात्मा है, ना शंकराचार्य है, ना और कुछ है। इसके पीछे कारण क्या है कि राष्ट्र पर ही आप जगत गुरु कहला सकते हैं, राष्ट्र पर ही आप शंकराचार्य कहला सकते हैं,
राष्ट्र पर ही आप महात्मा कहला सकते हैं। राष्ट्र नहीं रहेगा तो आप महात्मा या शंकराचार्य कुछ भी आप नहीं हो सकते। इसलिए सदैव इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए। और सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य होता है उसका धर्म, राष्ट्र और जनहित होना चाहिए। देशभक्ति उनके अंदर में हो और अध्यात्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर लेकर के चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव का जब जर्जर अवस्था हो गई थी, चीन और भारत की लड़ाई थी, पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की थी कि इस अवस्था में भी अगर सरकार को मेरी जरूरत होगी तो मैं युद्ध करने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। इस शब्द का प्रयोग हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने किया था। अवस्था जर्जर होने पर भी राष्ट्र को उन्होंने सर्वोपरि माना। इसलिए हम लोगों को विश्वास पूर्वक ये ख्याल रखना चाहिए कि समानता की भावना, एकता के सूत्र में हम लोग बंधें और साथ ही साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए, सबको एक दृष्टि से रखते हुए अगर राष्ट्र को उन्नत करना चाहेंगे ये सबसे उत्तम फार्मूला है। महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने किसी का भेदभाव ना रखा, उच्च नीच का विचार नहीं रखा, एकता के सूत्र में डाला और कहा कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं, एक ही लाइन में उन्होंने स्पष्ट करने की कृपा की का जितने मनुस्तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होता, नर नारी का भेद नहीं, बड़े छोटे का कोई विचार नहीं, अपने पराये का कोई बोध नहीं, सबको एक समानता के सूत्र में रख करके जो राष्ट्र के हित में जन जीवन को खपाता है, व्यतीत करता है, वो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है, सर्वश्रेष्ठ वो देशभक्त है, सर्वश्रेष्ठ वो भारत के लिए, भारत का सुपुत्र कहलाने में वो सक्षम है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए यह कि हम भारतीय कहलाएं, प्रांतीय के विचार को त्याग करके भारत का एक अक्षुण्ण नारा दें कि हम भारतीय हैं, सब भारतीय एक हैं, ना किसी का धर्म बड़ा है ना किसी का धर्म छोटा है, सबों का एक विचार है। विचार ये होना चाहिए कि मानव धर्म अध्यात्म धर्म को लेकर के चले, अर्थात अपना ज्ञान करने का प्रथा जीवन बनाए। अगर ये जीवन में आ जाए तो किसी में कोई प्रकार का कोई दुख आने की कोई बात नहीं होगी। इसीलिए संत महात्मा गणों का विचार को थोड़ा सा मैं रखता हूँ। सिख पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को राष्ट्र के हित के लिए दीवाल में चुनवा दिए और अपने भी राष्ट्र हित के लिए बलिदान दे दिए। लेकिन जब छोटे अवस्था में थे तो एक बात मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, औरंगजेब जब भारत में था तो औरंगजेब सबों को चाहते थे कि हम इस्लाम बना दें, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने एक विशेष बात यह करी, कहा कि देश बलिदान खोजता है और सबसे बड़े का बलिदान खोजता है। छोटे अवस्था में रहते हुए भी गुरु गोविंद सिंह कहते हैं अपने पिता से, उनके पिता का नाम था तेग बहादुर, का आपसे बड़ा कौन होगा। और कश्मीर के लोग कहते थे, पंडित लोग कहते थे कि अगर तेग बहादुर जी अगर इस्लाम को स्वीकार कर लेगा तो हम लोग कर लेंगे। परिणाम ये हुआ, तेग बहादुर ने कहा मैं सिर दे सकता हूँ लेकिन अपना धर्म नहीं दे सकता। धर्म, महर्षि मही परमहंस जी महाराज के गुरु कहते हैं जो धर्म को आगे रखता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। धर्म के नीचे क्या होना चाहिए तो कहा
सबसे ऊपर में रखो धर्म, उसके नीचे रखो नैतिकता, उसके नीचे रखो सामाजिकता और सबसे नीचे रखो राजनीतिकता। जिस देश का धर्म अच्छा होगा तो सामाजिक स्थिति भी उनकी अच्छी होगी, नैतिकता अच्छी होगी और उनकी राजनीति कभी खराब हो नहीं सकती। इसीलिए नैतिकता को सर्वोपरि, सामाजिक को सर्वोपरि और धर्म को सामाजिक सर्वोपरि मानने का अगर विचार करेंगे तो राजनीति कभी बिगड़ नहीं सकती। इसीलिए अच्छे आज देशभक्तों की ज़रूरत है जो कि सबको लेकर के चले, उसकी आज आवश्यकता है। अगर इस आवश्यकता को लोग पूर्ण रूपेण से अगर देखा जाए तो राष्ट्र बहुत दूर तक जा सकता है। प्रत्येक भारतीय में राष्ट्र की भक्ति छिपी हुई है, उसको केवल उजागर करने की ज़रूरत है। और वो उजागर को निरपक्ष, को बिल्कुल हर तरह से मोह ममता सब कुछ का त्याग करके राष्ट्र को जगाने के काम में आएगा। किसी बात का उसके अंदर में भेदभाव नहीं रहेगा। वही राष्ट्र भक्ति का मुख्य रूप से प्रचार कर सकता है और सबके अंदर में राष्ट्र भक्ति का सूत्र डाल सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय दिखता नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने एक समय पंक्ति बनाए थे। महात्मा गांधी कहते थे आओ वीरो जेल भरो अब, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। उन्होंने संसारिक नारा दिए, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा कि शरीर भी एक जेल है। इस जेल से निकलने वाला प्योर आध्यात्मिक कहलाता है। केवल वक्तव्य करने वाला केवल आध्यात्मिक नहीं कहलाता है। इसीलिए इस संत मत एक संदेश देता है कि सबको लेकर के चलो और प्योर आध्यात्मिक जगत में जीने का एक मुख्य भूमिका है। इसीलिए सदैव ख्याल रखना चाहिए कि अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने अंदर चलने के लिए कोशिश कीजिए। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि स्वयं को जानो। प्रभु चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि अपने आप को जानो। और एक विशेषता यह है कि सबसे बड़ी जो आध्यात्मिकता की बात कही गई वो यह है कि स्वयं को दिव्यत ज्ञान निखारने का जब काम करोगे तो निश्चित है कि आप प्योर शुद्ध आध्यात्मिक पर चलोगे और उसी से समाज, संसार, देश और परिवार बनेगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए। शुद्ध आध्यात्मिक में कोई भेदभाव नहीं होता, सबका रास्ता एक होता है और वो रास्ता अपने अंदर में है। और उसी अंदर के रास्ता को पकड़ करके जब चलेंगे तो असली ज्ञान होगा। और असली ज्ञान में कोई बड़ा और छोटा, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि भारत देश आज़ाद अवश्य है, सुराज मिला है, स्वराज मिला है, लेकिन सुराज नहीं मिला है। सुराज में समानता देखी जाती है, एकता देखी जाती है और एक ही तरह की स्थिति पैदा करने में क्षमता देखी जाती है। स्वराज तो मिला है, सुराज तब मिलेगा जो अपने देश से नाना प्रकार की कुरीतियाँ हट जाएगी, तब सुराज कहलाएगा। इसके लिए प्रत्येक लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को इस सूत्र पर चल करके सुराज को पैदा करने के लिए, सुराज बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक का स्थिति बननी चाहिए। यहाँ तक हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि देश स्वच्छ रहेगा, देश ऊंचाई को प्राप्त करेगा तो हम लोग भी संसार में सुखपूर्वक रहेंगे। इसीलिए बॉर्डर पर रहने वाले सेनानियों को उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो सेना बॉर्डर पर लड़ती है उनके लिए भी कुछ न कुछ हम लोगों को योगदान करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये क्षमता जब बनेगा
तो सहर्षपूर्वक वो लोग हम लोगों को साथ देते रहेंगे, रक्षा करते रहेंगे, राष्ट्र मजबूत बना रहेगा। मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष कि ये ख्याल होना चाहिए कि हमारे अंदर में अध्यात्म हो, राष्ट्रभक्ति हो और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य और पुनीत कर्तव्य है कि राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके अच्छे लोगों को राष्ट्र के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाने का कर्तव्य करना चाहिए और इसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए एक उत्तम विचार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे हम लोगों का भला होगा। इन्हीं छंद शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत जय माता हिंद। की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे